नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। आइए नजर डालते दिन भर की बड़ी खबरों पर। कुवैत से केरल लाए गए 45 भारतीयों के शव कोच्चि हवाई अड्डे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी। कुवैत की इमारत में लगी भीषण आग में जलकर मरे 45 भारतीयों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। शवों की विशेष विमान से कोच्चि एयरपोर्ट लाया गया, जहां पहले से एम्बुलेंस तैनात थी। पार्थिव शरीर कोच्चि हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद अब उन्हें अलग अलग एम्बुलेंस से परिवारों को सौंपा जाएगा। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी भी कोच्चि एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। सुनीता को अनुमति दी जाए, अब केजरीवाल की कोर्ट से नई गुहार। आवेदन कर ये 2 अनुमति मांगी। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम केस में आरोपी बनाए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों जेल में बंद हैं। शुक्रवार को उनकी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जहां उन्होंने 2 आवेदन दायर कर दिए। अब आवेदनों में उन्होंने सुनीता केजरीवाल के लिए अनुमति मांगी है। अदालत ने जेल अथॉरिटी से इस पर जवाब मांगा है। इसके साथ ही केजरीवाल की जमानत पर 19 जून को सुनवाई होगी। जनता ने बीजेपी के अहंकार को रोका, मगर आरएसएस को करना पड़ेगा ये काम। संजय राउत के बयान से बड़ी सियासी हलचल। शिवसेना यानी यूपीटी के नेता संजय राउत ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता ने बीजेपी के अहंकार को रोक दिया है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। संजय राउत ने भाजपा पर 30 से अधिक लोकसभा सीटों पर चुनाव अधिकारियों को डरा धमकाकर चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। जमीन घोटाले में नया मोड़, गुप्त राज से हटा पर्दा, अब ईडी ने कोर्ट से की ये डिमांड। झारखंड में जमीन घोटाले में रोज कोई न कोई खुलासा होता दिख रहा है। अब एक ऐसे गुप्त राज से पर्दा हटा है। इस मामले के खुलासे से और भी कई राज खुलने की उम्मीद है। ईडी ने कोर्ट में आवेदन देकर शेखर कुशवाहा को 7 दिनों की रिमांड पर लेने के लिए आग्रह किया है। जालसाजों ने बहुत ही शातिर तरीके से फर्जीवाड़ा किया। आंध्र प्रदेश में दर्दनाक हादसा, डीसीएम और कंटेनर में भिड़ंत, 6 लोगों की गई जान। आंध्र प्रदेश में शुक्रवार को भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। हादसा कृष्णा जिले के पृथ्वीबेन्नु मंडल के सीतानपल्ली गांव के पास हुआ। 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक ने अस्पताल में दम तोड़ा। हादसा लकड़ी से बड़े ट्रैक्टर को बचाने के चक्कर में हुआ। हादसे में दोनों ही वाहनों के चालकों की भी जान चली गई। चुनाव अधिकारियों को धमकाकर पाली सत्ता, 30 और सीटों पर हारी थी भाजपा। संजय राउत ने कहा कि अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत को लगता है कि केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार देश के हित में नहीं है, तो उन्हें इसे गिरा देना चाहिए। उन्होंने ये भी दावा किया कि बीजेपी और 30 सीटों पर चुनाव हार रही थी। हालांकि उन्होंने अपने वादों की पुष्टि के लिए कोई सबूत नहीं दिए हैं। ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट की बजाय जनाब कहने लगी है उद्धव सेना। देवेंद्र फडणवीस के आरोप। देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि अल्पसंख्यकों का समर्थन हासिल करने के लिए पिछले 6 महीने में उद्धव ठाकरे ने अपने भाषणों की शुरुआत मेरे हिंदू भाइयों और बहनों के साथ करना बंद कर दिया था। हाल ही में संपन्न आम चुनाव में शिवसेना ने महानगर की 6 में से 3 सीट पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और कांग्रेस एक निर्वाचन क्षेत्र में विजय रही। 22 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेगी पूरा बजट। चुनाव से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में एक अंतरिम बजट पेश किया था। अब खबर ये भी आ रही है कि वित्त मंत्रालय 17 जून तक विभिन्न मंत्रालयों के साथ बजट को लेकर बैठकें शुरू कर देगा। सरकार मानसून सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट भी पेश कर सकती है। जनता ने नकारा, अब आरएसएस के निशाने पर क्या भाजपा के साथ आकर फंस गए अजीत पवार। आरएसएस ने अजीत पवार की आलोचना की है और गठबंधन पर टारगेट किया है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के नतीजों में भी उसे झटका लगा है। इन हालातों में एनसीपी के अजीत पवार गुट के लिए बने रह पाना मुश्किल हो गया है। गाजियाबाद की कंपनी में बनी थी वह आइसक्रीम जिसमें निकली कटी हुई उंगली। मुंबई में एक डॉक्टर को आइसक्रीम खाते समय उसमें इंसान की कटी हुई उंगली मिली। इसके बाद उन्होंने मलाड पुलिस से शिकायत की। आइसक्रीम गाजियाबाद की एक कंपनी में बनी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने आइसक्रीम ब्रांड जीएमओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अब इस घटना का गाजियाबाद कनेक्शन सामने आया है। नीट पेपर लीक की सीबीआई जांच की अर्जी पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट। सरकार और एनटीओ को भेजा नोटिस। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाश पीठ हितेंद्र सिंह कश्यप की तरफ से दायर सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा गया कि अन्य लंबित जनहित याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी और एनटीए से सीबीआई जांच को लेकर जवाब मांगा है। परीक्षा 5 मई को 4750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी।
महाराष्ट्र में बिखर रहा एनडीए गठबंधन, बीजेपी और एनसीपी नेताओं के बीच तेज हुई जुबानी जंग। छगन भुजबल ने कह दी चुभने वाली बात। भाजपा और एनसीपी में जुबानी जंग छिड़ गई। केंद्रीय राज्य मंत्री के पद का ऑफर ठुकराने के बाद अब एनसीपी नेता भाजपा पर ही हमलावर हैं। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल ने लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीटें कम होने पर हमला बोला है। भुजबल ने कहा कि महाराष्ट्र में एनसीपी का दोष देने से पहले यूपी भी देखना होगा। कौन है यूट्यूबर कुवारी बेगम? नवजात बच्चों के यौन शोषण के लिए उकसाने वाला वीडियो बनाने के बजाय पुलिस ने खोला राज। यूट्यूबर शिखा मैत्रेय, जो कुवारी बेगम के नाम से चैनल चला रही थी, के मामले की बात करें तो उसने फॉलोअर बढ़ाकर अधिक पैसे कमाने के लालच में दुधमुहे बच्चे के साथ यौन शोषण करने के लिए लोगों को उकसाया। इसका परिणाम ये हुआ कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज और गिरफ्तारी हुई। पुलिस की जांच में आया कि उसने फैशन डिजाइनिंग से पढ़ाई की है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जीतन राम मांझी ने दिखाया आईना, तेजस्वी यादव के बयान पर भड़के। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शुक्रवार को राजद नेता और प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बयान को लेकर जमकर निशाना साधा। मांझी ने तेजस्वी पर पलटवार करते हुए जंगल राज की याद दिलाई। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर राजद को आईना दिखाया। मांझी ने कहा कि छुटपुट घटनाएं घटती रहती हैं। लोकसभा के अध्यक्ष पद को लेकर अटकलों का बाजार गर्म। ये दावा किया गया था कि किंग मेकर जेडीयू और टीडीपी अध्यक्ष पद खुद रखना चाहती हैं। इस बीच जेडीयू नेता केसी त्यागी का अध्यक्ष पद को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। केसी त्यागी ने विपक्ष के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें कहा गया था कि भाजपा को अध्यक्ष पद नहीं मिलना चाहिए। आरएसएस की नाराजगी, एक सर्वे और भाजपा की बैठक ने क्यों बढ़ाई अजीत और शिंदे की टेंशन? हलचल तेज। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में क्या भाजपा अकेले उतरने का फैसला कर सकती है? एक मीडिया रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है कि जिसके चलते हलचल तेज है। अजीत पवार और शिंदे की टेंशन बढ़ गई है। पीएम नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुने जाने के दौरान दिल्ली आए एकनाथ शिंदे ने कहा कि भाजपा के साथ हमारा फेविकॉल वाला जोड़ है। यूपी में रिटायर कर्मियों को मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ। योगी सरकार ने जारी किया आदेश। योगी सरकार ने 30 जून या 31 दिसंबर को अवकाश प्राप्त करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ देने का रास्ता साफ कर दिया है। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि वेतन वृद्धि की व्यवस्था 1 जनवरी 2006 से प्रभावी वेतन समिति उत्तर प्रदेश 2008 की संस्तुतियों के क्रम में लागू की गई है। अमृतसर स्वर्ण मंदिर में अब वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पर रोक लगा दी गई है। ये फैसला शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी एसजीपीसी द्वारा लिया गया है। एसजीपीसी सदस्य भगवंत सिंह सियालका ने बताया कि रोक इसलिए लगाई गई है क्योंकि इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों द्वारा पवित्र स्थल को पिकनिक स्पॉट या सेल्फी पॉइंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज 2024-25 की राजस्व प्राप्तियों की समीक्षा की। मोहन यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि राज्य सरकार को विभिन्न स्रोतों से हो रही राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। सीएम ने राजस्व प्राप्तियों के लिए अन्य राज्यों द्वारा क्रियान्वित की जा रही बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाने की भी सलाह दी। दावों की हवा में उड़ती फाइल, कानपुर मेयर अखिलेश का तंज, प्रमिला पांडे ने भी दिया जवाब। कानपुर मेयर पांडे गुस्से में एक मीटिंग के दौरान इंजीनियर के सामने फाइल घुमाकर फेंक दी। उन्होंने रिपोर्ट में पाई गई अशुद्धियों पर गहरा असंतोष व्यक्त किया। अखिलेश यादव ने कसा तंज। दक्षिण अमेरिका पर पड़ी चीन की बुरी नजर, ड्रैगन बन रहा मेगा पोर्ट, क्या बनेगी युद्ध की स्थिति? चीन की कॉस्को शिपिंग संसाधन संपन्न क्षेत्र में $3.5 बिलियन की लागत से बंदरगाह का निर्माण कर रही है, जो एशिया और दक्षिण अमेरिका के बीच व्यापार को बढ़ावा दे सकता है। अब दक्षिण अमेरिका को चीन को लेकर चिंता सता रही है। दक्षिण अमेरिका के प्रशांत तट पर पहला बंदरगाह होगा जो लगभग 60 फीट की गहराई के कारण मेगा जहाजों को प्राप्त करने में सक्षम होगा। उत्तर कोरिया जाएंगे व्लादिमीर पुतिन, दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री ने अमेरिकी अधिकारी से की बात। दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने जरूरी फोन कॉल पर बात की। उन्होंने ये कॉल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उत्तर कोरिया आने से पहले की है। बता दें कि सियोल के राष्ट्रपति कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को कहा था कि आने वाले दिनों में पुतिन के उत्तर कोरिया का दौरा करने की उम्मीद है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के साथ द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद व्लादिमीर जेलेंस्की ने बताया कि समझौते से पूरी दुनिया को क्या लाभ होगा। उन्होंने इस समझौते के बाद रूस का भी मुद्दा उठाया है और कहा ये समझौता सबकी मदद करेगा, साथ ही यूक्रेन के लिए नाटो सदस्यता पाने का एक जरिया है। कौन है वीरेंद्र सहवाग?
शाकिब अल हसन ने बांग्लादेश को मैच जिताने के बाद ऐसा क्यों कहा? शाकिब अल हसन ने नीदरलैंड्स के खिलाफ फॉर्म में वापसी करते हुए शानदार अर्धशतक जमाया। शाकिब ने बांग्लादेश को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इस जीत के साथ ही बांग्लादेश के सुपर 8 में पहुंचने की उम्मीदें पुख्ता हो गई है। बांग्लादेश को जीत दिलाने के बाद शाकिब ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग को करारा जवाब दिया है। ग्रुप बी में इंग्लैंड 3 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। स्कॉटलैंड के खिलाफ इंग्लैंड का ग्रुप बी का पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था और ऑस्ट्रेलिया से उसे हार का सामना करना पड़ा था। इस धमाकेदार जीत से इंग्लैंड ने नेट रन रेट स्कॉटलैंड से काफी बेहतर हो गया है। सुपर 8 में पहुंचने के लिए आखिरी मैच में इंग्लैंड को जीतना होगा और स्कॉटलैंड की हार की दुआ करनी होगी। आइए अब चलते हैं बॉलीवुड खबरों की ओर। मां बनने जा रही टीवी की मधुबाला, शादी के 9 साल बाद दृष्टि धामी ने अनाउंस की प्रेगनेंसी। टीवी की जानी मानी अभिनेत्री दृष्टि धामी ने शुक्रवार को अपने चाहने वालों को गुड न्यूज सुनाई है। 38 साल की अभिनेत्री मां बनने वाली एक वीडियो के जरिए अभिनेत्री ने इस खुशखबरी को बताकर फैंस का दिन बना दिया है। दृष्टि धामी कई मशहूर टीवी शोज का हिस्सा रही है। आजकल वह OTT पर भी धमाल मचा रही है। हो जाइए तैयार, थिएटर्स के बाद OTT पर रिलीज हुई LSD 2, यहाँ उठाइए फिल्म का मजा। सिनेमाघरों के बाद बॉलीवुड फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर दस्तक दे रही हैं। हाल ही में एकता कपूर निर्मित मूवी LSD 2 भी OTT पर आ गई है। फिल्म इसी साल अप्रैल में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। अब 2 महीने बाद फिल्म को OTT पर रिलीज कर दिया गया है। जानिए फिल्म किस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो रही है। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ एनिवर्सरी पर भावुक हुई अंकिता लोखंडे। अभिषेक कुमार ने किया ये पोस्ट। 14 जून 2020 को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। आज उनके निधन को 4 साल हो गए, लेकिन उनके फैंस अभी भी उन्हें भुला नहीं पाए हैं। दिवंगत एक्टर की डेथ एनिवर्सरी पर अब कई स्टार्स ने इमोशनल पोस्ट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इस लिस्ट में अंकिता से लेकर अभिषेक तक शामिल है। जनक और राहुल की होगी मुलाकात, बढ़ रही अनिरुद्ध की गलतफहमियां। स्टार प्लस के सीरियल जनक में अनिरुद्ध और जनक के बीच गलतफहमी बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे कि कैसे गलतफहमियों की वजह से होगी अनिरुद्ध और जनक की बहस। KGF डायरेक्टर प्रशांत नील की अगली फिल्म में जूनियर NTR के साथ दिखेंगे बॉबी देओल। KGF डायरेक्टर प्रशांत किशोर नील अपनी फिल्म में जूनियर NTR और लॉर्ड बॉबी देओल को ला रहे हैं एक साथ। इस फिल्म के बाद उनके पास लगातार कई बड़ी फिल्मों के ऑफर्स हैं। कुछ साउथ की भी बड़े बजट की फिल्में हैं जो इस साल के अंत तक रिलीज होंगी। अब ताजा खबरों की माने तो लॉर्ड बॉबी को एक और बड़ी फिल्म के लिए अप्रोच किया गया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टुडे न्यूज।